तो आज की क्लास में हम आपके साथ एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। एक सिंपल सा डैशबोर्ड, थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में। और इस बार डेटा थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार डेटा हम थोड़ा सा सिंपल ले रहा हूँ, बड़ा डेटा। तो बेसिकली एक डेटा जो आपके सामने दिख रहा है, एक सर्वे का डेटा है, ठीक है। एक कंपनी ने, एक बाइक कंपनी ने पूरा सर्वे कराया था कि किस एज के लोग हमारे बाइक खरीद रहे हैं, कितनी सैलरी, कितनी फैमिली मेंबर। समझ लीजिए डेटा क्या है, सर्वे का डेटा है। तो ये हमारा डेट हो गया, सर्वे डेट हो गया या परचेज डेट समझ लीजिए। ये हमारा नेम ऑफ कस्टमर्स है, जेंडर ऑफ कस्टमर्स है, यहाँ पे एज है। सैंपल डेटा है तो डेटा की एक्यूरेसी मत जाइएगा। ये मोड है कि उन्होंने फाइनेंस करवाया था या खरीदा था, उसकी सैलरी कितनी थी, फैमिली के कितने मेंबर थे और किस लोकेशन में रह रहा था। तो ये छोटा सा डेटा है हमारे। जब भी हम कोई रिपोर्ट एक्सेल में बनाते हैं तो एक डेटा सीट हो गया, दूसरा होता है हमारा सपोर्ट शीट, और तीसरा होता है हमारे पास रिपोर्ट या डैशबोर्ड। क्योंकि हम एक्सेल में चाहे जो भी करें, मेन फीचर तो हमारा यही है। अब सबसे पहले हम रिपोर्ट की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले टाइटल चाहिए मुझे, तो टाइटल को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया और यहां तक लेके गए। एक एरिया ले लेता हूं मैं यहां से। अब इसके अंदर हम इसको सबसे पहले तो मर्ज करते हैं, मर्ज कर दिए। इसके अंदर हम फॉर्मेट सेल पे आते हैं और कलर फिल करते हैं। कलर ग्रीन होना चाहिए, बट थोड़ा सा इफेक्टिव मैं चाहता हूं, तो मैं फिल कलर में गया और यहां से मैंने एक ग्रीनी कलर थोड़ा सा ले लिया और यहां मेरे अच्छा, कलर 1 मैं ग्रीन लेता हूँ, कलर 2 मैंने ले लिया, हल्का से ग्रीनी हो गया ना सर। ए वाला पोर्शन जो है हमने ओरिजेंटल सेलेक्ट करके ओके किया। ये मर्ज पे ही काम है। एक तरह से देखिए अब तो अच्छा दिख रहा है ना, बेटर, क्योंकि मैं इसमें हेडिंग डालने वाला। तो हेडिंग हमने डाला सेल्स सर्वे रिपोर्ट 2025। अब ये थोड़ा बड़ा है तो लेफ्ट में करते हैं और थोड़ा सा बड़ा यहां से सेंट्रल करके साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कलर जो है थोड़ा सा रखते हैं। और मैं चाहता हूं ये जो हेडिंग है यहां नहीं आए, यहां पे आना चाहिए। तो यहां इंडेंट आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, इंडेंट। इंडेंट से हम रिपोर्ट को आगे पीछे कर सकते हैं टेक्स्ट अपने हिसाब से। अब मुझे यहां पे मैं चाहता हूं लोगो लगाना, कोई छोटा सा लोगो। तो छोटा सा क्या, मैं अपना ही लोगो कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इसको छोटा कर और यहां पे रख देता हूं, ठीक है, हो गया। अब मैं बैकग्राउंड में जाके इसका व्यू हटा देता हूं। तो बेसिकली मुझे यहां पे जो चाहिए कुछ ये चीज चाहिए, मतलब कि कुछ मेरे स्लाइसर्स चाहिए। तो ये एरिया जो है हम स्लाइसर्स के लिए रखते हैं, ये इतना एरिया नीचे का। और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसकी कलर एक ग्रीन ले लेता हूं और बॉर्डर में आके हमने मोटा वाला बॉर्डर साइड में कर दिया ग्रीन कलर। सो एक मिनट कैंसिल कीजिए, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल बॉर्डर, बॉर्डर की कलर हमने चूज किया, साइज चूज किया और यहां पे क्लिक करके ओके। एक बाउंड्री बन गया यहां पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, अब यहां पे मुझे चाहिए और मुझे यहां अपनी एक दिखाना है कि आखिर टोटल बाइक बिके कितने, टोटल बाइक बिके कितने, ये मुझे ये दिखाना है। तो टोटल डिस्काउंट के लिए मैंने ये जो है ये इतना वाला एरिया ले लिया और इस एरिया के चारों तरफ फॉर्मेट सेल बॉर्डर
ए वाला बॉर्डर जो है, सॉरी ये तो कलर हो गया, नो कलर कीजिए, बॉर्डर ए वाला बॉर्डर ले रहा हूँ, मोटा वाला नहीं ले रहा हूँ, ये ले लिया और यहाँ से आउटलाइन कर दिया, ये आउटलाइन। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, एक लाइन, अब एक कॉपी नहीं करना, एक काम और करना, थोड़ा सा ग्राफिकली बनाना है, तो इंसर्ट के अंदर में हम बहुत सारे सैप्स को रख सकते हैं। ए वाली सैप जो दिख रहा है ना, हम इसी को यहां से लेते हैं, ड्रैग करते हैं। अब इसकी कलर, इसकी सबसे पहले तो मैं आउटलाइन कलर हटा देता हूं इसको ब्लू के जगह पे थोड़ा सा अलग कलर करता हूं, मैं कलर यहां से भी कर सकता हूं। ये सही रहेगा। अब इसके अंदर हमने लिख दिया टोटल बाइक सोल्ड, और इसको सेलेक्ट करके हम यहां से इसको बड़ा कर और बोल्ड कर देते हैं यहां से। ठीक है, अब इसको यहां से पूरे और इसको भी सिलेक्ट, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया, और एक लाइन छोड़ के यहां लिखेंगे। और इसकी कलर हम ऐसा नहीं रखना चाहते, इसकी कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, अब यहाँ पे डेटा में आते हैं कि टोटल कितना हमारा बाइक सेल्ड हुआ, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब मुझे इसको यहाँ पे ये बताना है कि एवरेज बाय सेल, कि एवरेज किस एज का लोगों ने बाय किया है। तो यहां पे लिखेंगे एवरेज बायर एज, कि एवरेज कितने ऐसे माने करे मतलब है कि कितने बाइक सोल्ड हुए और किस एज के लोग जो है एवरेज ले रहे हैं, ताकि हम उसी एज के लोगों को टारगेट करें। समझे? अब ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग हम उसी कलर का कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। क्या ग्रीन थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? तो राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल पे आते हैं और यहां से हम ठीक है, अब इसको अगेन कॉपी करके यहां लिखते हैं एवरेज बायर सैलरी, कि किस सैलरी के बंदे एवरेज कर रहे हैं सैलरी। अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया तो इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, एक लाइन पर। अब इसकी कलर हम यहां से कुछ और कर देते हैं, सैफिल, और जो कलर हमें लिया उसी कलर का बॉर्डर दे दें तो और अच्छा दिखेगा। तो फॉर्मेट सेल में हम इसकी बॉर्डर भी इस वाले कलर पे ले लेते हैं। तो हो गया हमारा एवरेज बायर सेल। अब मैं यहां जो दिखाने वाला हूं कंट्रीब्यूशन, सेल्स की कंट्रीब्यूशन, जो डेटा हमारा है ये डेटा का कंट्रीब्यूशन दिखाने वाला हूं। सिटी बाय, कि किस सिटी के अंदर हमारे कितना सेल हुआ उसकी कंट्रीब्यूशन दिखाना। अब टाइम आता है किसका? पिवट का। तो डायनेमिक पिवट लगाने का जो मैंने ऑफसेट फॉर्मूला बनाता आया था वही यूज करें। ऑफसेट यहां पे रो 0 कॉलम 0, हाइट के अंदर मैंने लिया फॉर्मूला काउंट ए, और यहां पे इसको सेलेक्ट कर लिया, और विड्थ हमने लिया अगेन काउंट ए। और क्या करेंगे, इसको A1 को फ्रीज करेंगे
इसको फ्रीज करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने के लिए शॉर्टकट हम प्रेस कर रहे हैं F4। यहाँ एरर या डेटा आएगा, इसको यहां से कॉपी करना है और जाना है फॉर्मूला डिफाइन नेम, इसका नाम हम dt लिख देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करके ओके कर देते हैं। सपोर्ट शीट पे आते हैं, इंसर्ट पे पिवट टेबल, हम dt देते हैं, देन ओके। अब सबसे पहले अपनी स्लाइसर सेट कर लेते हैं, स्लाइसर क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मंथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे मंथ का कॉलम ऐड करता हूँ, जैसे जैन फेब मार्च जो है ऐड करूँ। तो इसके लिए हम फॉर्मूला ले सकते हैं या फिर मैनुअली आप लिख दे, लेकिन मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला ले लेता हूँ। टेक्स्ट का फॉर्मूला कस्टम फॉर्मेटिंग के जो कोड होते हैं उसको यहाँ पे शो करता है। जैन आ जाता है। फिर मुझे वीक चाहिए, तो यहाँ पे डे, तो यहाँ पे टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट करके कॉमा डी 3 बार कर दिया, तो ये आ जाएगा डे, संडे मंडे। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो हमको स्लाइसर चाहिए, तो हम जाते हैं पिवट टेबल एनालाइज में और यहां से करते हैं इंसर्ट स्लाइसर। सबसे पहले मुझे चाहिए जेंडर, कि मेल फीमेल के हिसाब से दिखना चाहूंगा मैं। फिर मैं चाहता हूं अपना मोड और फैमिली मेंबर और मंथ, ये 4 मुझे चाहिए। ठीक है, और यहां से इन दोनों को कट किया, कट करके डैशबोर्ड के इस पार्ट में रखूंगा। यहां इसको छोटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फॉर्मेटिंग स्लाइसर में सेटिंग में जाके अगर चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज। यहां भी हमने रखा है सेम चीज। ऐसा रखेंगे जो आपके इसके साथ मैच हो जाए। फिर मैं यहां भी एक क्योंकि मैं एक विंडो भी बनाना चाहता हूं, तो यहां भी मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से हमने ग्रीन बॉर्डर लिया, ये वाला बॉर्डर लिया और यहां पे डाल। ठीक है, और ये जो स्लाइसर आपको दिख रहे हैं, दोनों स्लाइसर, इन दोनों स्लाइसर को मैं यही डाल। अब यहां पे मुझे एक चाहिए एज ग्रुप। यहाँ पे मुझे एज ग्रुप चाहिए, तो डेटा में एज ग्रुप नहीं है। तो यहाँ प्लीज म्यूट कर लें, किसी का माइक अनम्यूट है। संजय दीक्षित जी आपका है। अब यहाँ पे एज ग्रुप हमने कर, अब एज ग्रुप के अंदर अब मुझे यहाँ पे बिलो, अगर मेरा एज बिलो 7 है तो ग्रुप डी होगा। इस तरह के इफ कंडीशंस आपको लगाने पड़े। ठीक है ना, तो ये डेटा में ऑलरेडी होगा, लेकिन फिलहाल मैं इफ लगा देता हूँ। हालांकि इफ मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। इफ अगर एज जो है लेस देन इक्वल टू अगर 30 है, तो ये आता है सी ग्रुप। यहाँ पे लिख दीजिए एज ग्रुप सी। फिर मैंने बोला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 आता है, तो ये लिखेंगे, हम लिखेंगे एज ग्रुप बी। फिर यहाँ पे एक और इफ लगेगा कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 40 है, तो एज ग्रुप ए। एंटर मार दीजिए, ये आ गया ग्रुप वाइज डेटा। हालांकि ये फॉर्मूला भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ रिक्वायरमेंट थी तो लगा दिया। हालांकि डेटा में पहले से होता है, ठीक है, लेकिन मेरे डेटा में नहीं था इसलिए मैंने लगा दिया। अब यहां हम पिवट पे क्लिक करके आते हैं इस पे स्लाइसर्स के ऊपर।
और ये एज ग्रुप का जो स्लाइस अब इसमें नहीं आ रहा है ना, तो एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए, ये आ जाए एज ग्रुप। और इस एज ग्रुप को मैंने कट करके यहाँ डाल, तो स्लाइसर पहले यूज कर ले ताकि आपको ये आइडिया रहे कि जो स्लाइसर में चीजें हमने यूज की है वो चीजें हमें अपने डेटा में नहीं यूज करना है। तो सबसे पहले चाहिए टोटल सोल्ड बाय, तो हम किसी एक को डेट को ही लेके हमने वैल्यू में रख दिया जो कि काउंट आ, मतलब जितना डेटा एंट्री है उतना बाइक सोल्ड हुआ। अब आता है एज को लिया जो कि मेरा एवरेज है, तो इसका मैंने वैल्यू फिल सेटिंग में जाके एवरेज ले लिया। देन आता है यहाँ पे मेरा सैलरी, तो सैलरी को भी लिया और इसको फिल सेटिंग में जाके इसको एवरेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक करना है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इसको मर्ज किया, इक्वल प्रेस किया, सपोर्ट सीट पे गए और यहां इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, सेंट्रल में लाते हैं। अब मुझे इसके आगे पीछे जो है लगाना है यूनिट, तो इसके लिए हम नंबर के अंदर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, 0 लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में देंगे यूनिट, तो ये हो जाएगा लिखा हुआ यूनिट। अब इसको थोड़ा सा छोटा, तो ये आ गया इतना। अब आता है एवरेज एज, तो सेम इसको हमने मर्ज किया, इक्वल प्रेस किया, सपोर्ट शीट पे गए और इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जो है इसको सबसे पहले तो डेसिमल्स हटा देते हैं और यहां हम कस्टम में जाते हैं, इसको भी 0 देते हैं और यहां पे कर देंगे ईयर्स। एवरेज एज जो है हमारे बायर का है वो 37 ईयर का है और इसको भी बड़ा कर देते। अब कलर ए देखिए यहाँ पे एक कलर है, तो आप इसकी कलर भी उसी हिसाब से रखें, बोल्ड कर दीजिए। ए इस कलर का है, इसी हिसाब से इसका भी कलर होना चाहिए और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया, आप बोल्ड। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके एवरेज सैलरी कितना है तो इसको मर्ज करता हूं। पहले एवरेज सैलरी में आता हूं और एवरेज सैलरी को क्लिक कर लिया। अब इसकी यहां से हटा, इस पे सबसे पहले तो मैं रुपीज का सिंबल लगा देता हूं, देन डेसिमल रिमूव कर देता हूं। अब इसको मिडल करता हूं और इसकी कलर जो है इसी से मिलता जुलता और बोल्ड रखता हूं और साइज यहां से बढ़ा देता हूं। समझ गए? अब मुझे यहां पे एक और पिवट लगाने हैं, एक और पिवट। इंसर्ट हमने यहां पिवट टेबल और हमने यहां पे dt डाला एंड ओके, dt एंड ओके। अब मुझे यहां पे कंट्रीब्यूशन, यहां मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, सिंपली कंट्रीब्यूशन चाहिए कि कितने परसेंट हमारे मेल थे, कितने परसेंट हमारे ये थे फीमेल थे, और मुझे एक और चाहिए कितने परसेंट हमारा कैश बिका, कितना परसेंट हमारा फाइनेंस हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ जेंडर भी यहाँ रखेंगे और यहाँ हम डेट को काउंट कर देते ताकि काउंट ऑफ आ जाए। अब इसके ऊपर मैं यहाँ चार्ट, क्योंकि मुझे परसेंटेज में नंबर में नहीं दिखाना है, मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी अगर कंट्रीब्यूशन की बात हो तो हमेशा आप यूज कीजिए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट ए भी ले सकते हैं, यहाँ जो है ए चार्ट भी ले सकते हैं इस तरह से। तो राइट क्लिक करके हाइड कर दिया और मेल फीमेल। अब ये चीज जानिए कि फीमेल इंडिकेटर कलर क्या होता है। इसलिए पता है कि फीमेल इंडिकेटर कलर क्या होता है? गूगल पे ही बोल रहा है। ठीक है, तो ए फीमेल, आपका ए फीमेल है तो इसको सिलेक्ट किया और यहां पे जाके इसकी कलर
हमने पिंक पिंक ही ये वॉलवेट है, पिंक का है, पिंक कलर ब्लाइंड हो थोड़ा सा। इसमें 2 बार क्लिक करना, एक बार नहीं 2 बार। और यहाँ पे आई थिंक ये थिंक इसी पे आएगा, यहाँ ये पिंक है ना, इसको पिंक कहा जाता है ना सर। थोड़ा सा ब्राइट नहीं करता हूँ, आंखों को चुभेगा। और बॉयज का क्या होता है? मेल करता हूँ सर। ब्लू है सर, वेस्टर्न में ब्लू यूज किया जाता है। इसको ब्लू कर दे, यहां से ब्लू कर सकते हैं दोनों। 2 बार क्लिक कीजिएगा, इस पर 2 बार क्लिक कीजिएगा तब कलर। ठीक है, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल कर दीजिए, या फिर यहाँ प्लस का सिंबल दिखेगा इसमें डेटा लेवल, और यहाँ हम करते हैं मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस में सबसे पहले ये आपका अलाइनमेंट आया कि डेटा कहाँ होना चाहिए, तो मेरे को आउटसाइड एंड में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो परसेंटेज होना चाहिए, कैटेगरी नेम होना चाहिए। ठीक है, इसको उठा के साइड में यहाँ रख दो। और यहाँ हमने अब इसकी जो ऊपर टोटल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइटल कि सेल्स शेयर बाय जेंडर। तो हम देख पा रहे हैं कि 51% हमारे कस्टमर जो है वो मेल है, और 49% हमारे फीमेल है। जो मेल फीमेल दिया हुआ है उसको यहाँ से हटा दीजिए, लेजेंड होता है, इसको लेजेंड कहते हैं। यहाँ से लेजेंड को अनचेक करें। अब इसको यहाँ, अब इसकी बॉर्डर जो है आउटलाइन कलर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे, शैप आउटलाइन कलर। सही रहेगा। अब इसको यहां से कट किया, डैशबोर्ड के अंदर ये चीज मैं यहां डालना चाहता हूं, लेकिन साइज थोड़ा कम करके। पूरा सही रहेगा। ठीक है, अब यहां मैं ये सही ना, चौड़ा दिख रहा है थोड़ा सा ना, ये सही दिख रहा है। क्लियर है? थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं यहाँ ना जगह साइड। अब मुझे यहाँ पे एक और पिवट लगानी है, इसी के बगल में इंसर्ट पिवट टेबल, और मैंने dt लिया एंड ओके। इसमें मैं लगूंगा कि मोड कैश में बिका है या फाइनेंस में बिका है, और इस पे भी सेम हम ले लेते। इस बार इसमें डोनट लेते, क्योंकि एक ही जैसा रहेगा तो दिक्कत होगा ना। डोनट सबसे पहले इसको हाइड कर देते यहाँ से, और यहाँ पे लेजेंड हटा देते। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइएगा। सबसे पहले जो पतला है डोनट होल साइज, इसको थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, देन अब इसकी कलर की बात करते हैं। तो इसको 2 बार क्लिक करके इसका कलर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जानिए कि कैश का कलर इंडिकेशन क्या होता है। उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर प्लस में डेटा लेवल ऐड कर देता हूँ, और फिर इस डेटा लेवल इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके ऑप्शंस में आके अब यहाँ पे मैनुअली हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन है परसेंटेज कैटेगरी।
और यहाँ पे सेल्स बाय पेमेंट मोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि कैश का कलर इंडिकेशन क्या होता है। तो ग्रीन हम करते हैं कैश, और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें लोन की, तो लोन को ऑरेंज कर देते सबसे अच्छा रहेगा। ऑरेंज तो है ही, रहने दीजिए। अब इसको यहां से कट करके डैशबोर्ड पे आके यहां जो जगह बचा होगा वहां, तो इस डैशबोर्ड से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि आप जो बना रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले कि कितनी सेल्स, यूनिट सेल्स हुई है वो दिख गया, एवरेज एज क्या है वो दिख गया, जो बायर है उसकी एवरेज सैलरी है क्या वो दिख गया, कितना परसेंट मेल कस्टमर है, कितना परसेंट फीमेल कस्टमर है, कितना परसेंट लोगों ने कैश में बाय किया है, कितना परसेंट लोगों ने फाइनेंस करवाया है। अब मैं यहाँ पे मंथली सेल्स ग्रोथ देखना चाहता हूं, और साथ में मैं यहां देखना चाहता हूं वीकली। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, इंसर्ट पिवट, पिवट के अंदर दिया डेटा डीटी केवल, अब यहां में मैं मंथ रखता हूं, मंथ, और मंथ के अंदर हम रखते हैं अपना सिंपल सा काउंट ऑफ मंथ। अब ये देखिए हमारा जैन, मुझे फॉरवर्ड फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करना है तो रखेंगे, अदरवाइज मूव कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर ईयर अकॉर्डिंग चाहिए तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से उठा के ऊपर रख देंगे, अरेंज कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, और इसके ऊपर मुझे कॉलम चार्ट चाहिए क्योंकि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, और मैं काउंट नहीं चाहता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने कैश बिके हैं, कितने हमारा फाइनेंस हुआ है। तो मैं यहाँ पे मोड को ऊपर रखा और इसके नीचे हमने अपनी काउंट रख दिया मोड को। ठीक है, अब कैश जो है उसको ग्रीन कर दीजिए और फाइनेंस रहेगा येलो। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से यहाँ पे लेजेंड हटा देता हूँ, एंड इसको कॉपी करके कट करके आता हूँ यहाँ पे, यहाँ ले आता हूँ, ये पूरे एरिया में डालता हूँ इस तरह से। और मुझे सेम चाहिए अपनी वीक, सेम ट्रेंड चाहिए वीकली, तो यहां भी सेम हम क्या करेंगे, इक्वल पिवट, पिवट के अंदर हम डालेंगे dt, देन ओके। और यहाँ पे मैंने अपना वीक जो है डे रख लिया, तो संडे मंडे आ गया, और यहाँ पे मैंने अपना मोड रख दिया, मोड की काउंट। अब इसको लाइन चार्ट में मैं प्रेजेंट करना चाहिए, तो मुझे फ्लो देखना है। इसको कट किया, डैशबोर्ड पे ले गए, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सबसे पहले राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूं इसके बटन, इसकी जो फाइनेंस तो रहेगा, कैश इसको ग्रीन कर देता हूं। ये लाइन कलर यहाँ से ग्रीन नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज, फिल, फिल के अंदर ये लाइन में आइए और यहां से कलर ले,
लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है, विड्थ उसकी तो विड्थ बड़ा कर, ठीक है। उसके बाद ये लेजेंड को यहाँ से हटा देता हूँ, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए वो हटा दिया, एक्सिस तो चाहिए उसको रहने देते हैं, हटाना है उसको भी हटा देते हैं। और इसको लंबा मुझे यहाँ रखना, तो इसे बड़ा करना है तो बड़ा कर दीजिए, ठीक है। और इसको यहाँ से नीचे तक डाउन कर दीजिए, लाइन आ जाएगा। और फिर ये नीचे तक भी आप अपना ये राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा से लेवल, अब यहाँ पे बॉर्डर कलर ग्रीन, ये ले लिया, ये ले लिया, हमने ऊपर दिया सिंपली, ये आ गया ऊपर, और इसको कंट्रोल डी कर दीजिए, आ जाएगा। ओके, इसको उसी में आप छुपा दिए, और ये यहाँ हम कॉपी करके यहाँ से भी पेस्ट कर। अब बाकी जितने भी हमारे जो स्लाइसर से एडेड है ना, उसको एक बार करना होगा लिंक। कैसे लिंक करेंगे, तो आपको हर एक स्लाइसर यहाँ क्लिक करना है, एनालाइज के अंदर फिल्टर कनेक्शन, तो यहाँ क्लिक होना चाहिए। सेम यहाँ पे क्लिक किया, फिल्टर कनेक्शन, हमने बोला कि 4 स्लाइसर 5 स्लाइसर है, पांचों में क्लिक होना चाहिए। ये जरूर कीजिएगा, वरना फिर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा पेमेंट। तो एक हमने यहाँ पे एक डैशबोर्ड, एक रिपोर्ट तैयार की, इसको क्या बोलेंगे, एक हमने अपना रिपोर्ट तैयार किया। इसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे हम अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पीवर्ड को डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, पीवर्ड मल्टी एक ही सीट पे मल्टीपल पीवर्ड टेबल लगा के फिर उसको अपने डैशबोर्ड के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, हाउ कैन क्रिएट द चार्ट, सारे पीवर्ड को हम स्लाइसर से कैसे गैप लिंक कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में जाना। अब इसमें फीमेल पे क्लिक करूंगा तो पूरी रिपोर्ट फीमेल के अकॉर्डिंग आएगा, मेल पे क्लिक करूंगा तो पूरी रिपोर्ट मेल के अकॉर्डिंग आएगा, कैश करूंगा तो कैश। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ केसेस में ऊपर वाले जो जितने यूनिट होते हैं वो स्लाइसर से कनेक्टेड नहीं होते, जैसे कि यहाँ पे देखिए फीमेल किया तो ये गड़बड़ हो गया ना गड़बड़ सर, कैश करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ये चीज कर सकते हैं, वीक वाइज मैं यहाँ से ले सकता हूँ, फैमिली मेंबर वाइज, ये मंथ करूंगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, गड़बड़ तो लोग एक मंथ के कंपेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हम आपको भेज रहे हैं, इसका नाम रखते हैं बाइक सेल्स रिपोर्ट, यहां पे सेव करते हैं और यहां से क्लोज करते हैं।